मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत इमे सहायक प्रोफेसर कितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरिल मधुबनी 5/10/2020 ईस्वी प्रिय छात्र एवं छात्राओं शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश 197 श्लोक तक हुआ है। 195 श्लोक से प्रारंभ होता है। इति मुहु विचिन्त्य प्राह ओहो मैं दुर्जवम। इस प्रकार बारंबार चिंता कर हिरण्य कहता, ओहो मेरा दुर्भाग्य है। अतः 196 श्लोक प्रारंभ। स्वकर्म संतानि विचेष्टितानि कालांतरा अवर्ति शुभानि इहैव दृष्टानि मयैव तानि जन्मान्तराणि दशान्तराणि। पुनः श्लोक। स्वकर्म संतानि विचेष्टितानि कालांतरा अवर्ति शुभानि इहैव दृष्टानि मयैव तानि जन्मान्तराणि दशान्तराणि। मया एव स्वकर्म संतानि विचेष्टितानि कालांतरा वर्ति शुभानि तानि दशान्तराणि जन्मान्तराणि इह एव दृष्टानि। कहता है मैंने ही अपने कर्मों की परंपरा की चेष्टा रूप दूसरे समयों में होने वाली शुभ और अशुभ फल वाली अनेक दशाओं को अन्य जन्मों के समान इसी जन्म में भोग किया। व्याख्या। मया हिरण्यकेन एव स्वकर्म संतान विचेष्टितानि आत्मा क्रिया परंपरा चेष्टा कालांतरा वर्ति शुभानि समयांतर भाव कल्याणानि तानि पूर्वा अनुभूतानि दशान्तराणि अवस्थातराणि जन्मातराणि इव अन्यानि जननानि इव अस्मिन् जन्मनि एव दृष्टानि साक्षात्कृतानि उपभृक्ता नीति भाव। आगे श्लोक 197। अथवा इत्यमेवैतत् कार्य सन्निहिता अपाय संपद पदमापदां समागमा सा अपगमा
सर्वमुत्पाति भंगुरम। पुनः कार्य सन्निहिता अपाय संपद पदमापदाम समागमा सा अपगमा सर्वमुत्पादि भंगुरम। कार्य सन्निहिता अपाय संपद आपदाम पदम समागमा सा अपगमा सर्वम उत्पादि भंगुरम। कहता है शरीर निकटस्थ नाश वाला है, संपत्तियां आपत्तियों की स्थान है, संयोग वियोग वाले हैं और संपूर्ण उत्पन्न होने वाला पदार्थ भंग स्वभाव वाला है। व्याख्या कार्य शरीरम सन्निहिता अपाय समीपस्थ स्थान सह अस्तीति शेख संपद संपत्तय आपदां विपत्तीनां पदम स्थानम समागमा संयोगा सा अपगमा वियोग संहिता भवन्तीति शेख सर्वं सकलम उत्पाद्यमानं वस्तु भंगुरम भंगशीलम अस्तीति शेख। पुनर्विश्राम्यम फिर विचार कर कहता है। संख्या श्लोक 198। शोकाराति भयत्राणाम प्रीत विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टिं मित्य क्षरद्वयम्। शोकाराति भयत्राणम प्रीति विसम्रभाजनम केन रत्नमिदं श्रेष्ठम मित्य क्षरद्वयम्। शोकाराति भयत्राणम प्रीति विसम्रभाजनम मित्र इति इदम अक्षरद्वयम् केन श्रेष्ठम। कहता है शोक शत्रु और भय से रक्षा करने वाला, प्रीत और विश्वास का पात्र मित्र यदि दो अक्षर किसने अथवा ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। शोक शत्रु और भय से रक्षा करने वाला, प्रीत और विश्वास का पात्र मित्र, यह दो अक्षर किसने अथवा ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। व्याख्या शोका अराति भय त्राणाम मनु शत्रु भीति रक्षणम प्रीत विश्रम भाजनम प्रणय विश्वास पात्रम मित्रम इति मित्रम इत्यानुपूर्विकम
इदम निकटस्थम अक्षरद्वयम् वर्णद्वितीयं केन पुरुषेण वा ब्रह्मणा श्रेष्ठम् उत्पादितम्। किंच मित्रं प्रीत रसायनम् नयन योरानंदनम चेतसः पात्रम जत सुख दुःखयो सममिदं पुण्यात्मना लभ्यते। ये चान्ये श्रुहृदः समृद्ध समये द्रव्या अभिलाषाकुला कुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति त्वत् निखक ग्रावा तु तेषां विपत। मित्रं प्रीत रसायनम नयन योरानंदनम चेतसः पात्रम दत्त सुख दुःखयो सममिदं पुण्यात्मना लभ्यते। ये चान्ये श्रुहृदः समृद्ध समये द्रव्या अभिलाषाकुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति त्वत् निखक ग्रावा तु तेषां विपत। यत्र मित्रं नयनयोः प्रीतरसायनं चेतस आनंदनं सुख दुःखयोः सम्पात्रम् इदं पुण्यात्मना लभ्यते। इदं पुण्यात्मना लभ्यते। समृद्ध समये द्रव्या अभिलाषाकुला ये च अन्ये श्रुहृदः ते सर्वत्र मिलन्ति तेषां तु त्वत् निकष ग्राव्या विपत्। कहता है अर्थ जो कि मित्र नयनों के नेत्रों के प्रेम का रसायन औषध स्वरूप है, हृदय को चित्त को आनंद देने वाला है और सुख दुख में समान रूप से साथ देने वाला पात्र है। ऐसे मित्र को पुण्य करने वाला ही पाता है। धन संपत्ति के समय में धन पाने की अभिलाषा से आकुल होकर जो मित्र हैं वे सर्वत्र मिलते हैं। उनकी तत्व मित्रता को जांच करने वाली कसौटी तो विपत ही होती है। व्याख्या जत मित्रम सुहृत् नयनयो नेत्रयो प्रीतरसायनम प्रणया आस्वाद स्थानम चित्तसः चित्तस्य आनंदनम आनंदकरम सुख दुःखयो हर्ष विखादयो समम तुल्यम पात्रम भाजनम तान मित्रस्य सखे सुखम दुःखे च दुःखम पदर्शतीत भावः इदं वेतादृशं मित्रं पुण्यात्मना पुण्यकारिणा जनेन एव लभ्यते प्राप्यते। समृद्ध समये संपत्ति काले द्रव्या अभिलाषाकुला धन मनोरथ व्याकुला तादृशा ये च अन्ये अपरे सुहृद मित्राणि ते तादृशा सुहृद इति भाव
सर्वत्र सर्वस्मिन् स्थाने मिलन्ति सम्मिलिता भवन्ति तेषां तु तादृशानां द्रव्या अभिलाषिणां सुहृदां तु त्वच निखग्रावा सौहार्द परीक्षक शान प्रस्तर विपत्ति आपत्ति आपतावेव मित्राणि परीक्षन्ति इति भावः। पुनः श्लोक अर्थ, जो कि मित्र नेत्रों के प्रेम का रसायन औषध स्वरूप है, हृदय को चित्त को आनंद देने वाला है और सुख दुख में समान रूप से साथ देने वाला पात्र है, ऐसे मित्र को पूर्ण करने वाला ही पाता है। धन संपत्ति के समय में धन पाने की अभिलाषा से आकुल जो और मित्र हैं वे सर्वत्र मिलते हैं। उनके तत्व मित्रता को जांच करने वाली कसौटी तो विपत्ति ही है। आगे गद्य, इति बहुत विलप हिरण्यक चित्रांग लघुपतन का बाह चाबद्यम व्याधो बनान निस्सरति तावन मंथरम मोचयितुम यत्नः क्रियताम तो उत्तुः सत्वर यथा कार्यमुपदिश हिरण्य को ब्रूते चित्रांगो जल समीपम गत्वा मृत विवाद मानम निश्चेष्टितम दर्शयतु काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चन्त्वा किमपि विलिखतु नूनमनेन लुब्धकेन मृग मांसार्थिनो तत्र कष्टं परित्यज्य सत्वरं गन्तव्यं ततो अहं मंथरस्य बंधनं छेत्यामि सन्निहिते लुब्धके भवद्भ्यां पालयितव्यम्। कहता है, इस प्रकार बहुत विलाप करके हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपतन को कहा, लघुपतनक को कहा, जब तक यह ब्याज वन से नहीं निकलता है तब तक मंथर को छोड़ने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो। उन दोनों ने कहा, जैसा करना है शीघ्र उपदेश करो। हिरण्यक कहता है, चित्रांग मृग जलाशय के पास जाकर अपने को मरे हुए के समान चेष्टा शून्य दिखलावें और कौवा लघुपतनक उसके ऊपर चढ़कर चीज से कुछ खोजें, तब निवश्य ही मृग की मांस की इच्छा करने वाला वह ब्याज वहां पर उन कछुए को छोड़कर जाएगा। तब मैं मंथर के बंधन को काटूंगा। जब ब्याज निकट आएगा तब आप दोनों भाग जाएंगे।
दूसरा गद्य अनुच्छेद। तत्चित्रांग लघुपतनक काभ्याम शीघ्र गत्वा तथा अनुष्ठित तिष्ठति सती स व्याधः परिभ्रांत पानीयं पीत्वा तरोर्धस्तादुपविष्ट सन् तथा विधं मृग पश्यत्। ततः कश्यपं जल समीपे निधाय कर्तरिकामादाय प्रहिष्टमाना मृगान्तिकं चलितः अत्रान्तरे हिरण्यकेन आगत्य मंथरस्य बन्धनं छिन्नबन्धनं कुर्मः सत्वरम्। जलाशयं प्रविष्ट स च मृग आसन्नं तत्व्याधं तं व्याधं विलोक्योत्थाय द्रुतं पलायितः। प्रत्यावृत्य लुब्धको तावत् तरुतल मायाति तावत् पूर्व पश्यन् चिन्तयत् उचित मे वै तत् मांसा समीक्ष कारिणः। कहता है तब चित्रांग और लघु पतनक के शीघ्र जाकर वैसा करने पर थक कर पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर उस व्याध ने वैसे मृग को देखा। तब कच्छ जल के समीप रखकर छुरी लेकर वह आनंदित होकर मृग के समीप गया। इसी मध्य में हिरण्यक ने आकर मंथर का बंधन काट दिया। बंधन के काटने से कछुआ शीघ्र जलाशय पर घुस गया। वह मृग भी अपने निकट उस व्याध को देखकर उठकर शीघ्र भागा। लौटकर व्याध जब तक पेड़ के नीचे आता है तब तक कछुए को न देखकर उसने विचार किया कि विचार कर काम न करने वाले मेरा यह उचित ही है। श्लोक संख्या 200। जतः जो ध्रुवानि परित्यज अध्रुवानि निषेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेभिः। जो ध्रुवानि परित्यज अध्रुवानि निषेवते तस्य ध्रुवानि नश्यन्ति अध्रुवं नष्टम् एभिः। पुनः श्लोक। जतः जो ध्रुवानि परित्यज अध्रुवानि निषेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेभिः। अर्थ जो पुरुष निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों का आश्रय करता है उसके निश्चित नष्ट होते हैं और अनिश्चित वस्तु तो नष्ट ही है। व्याख्या। जह जना ध्रुवानि निश्चितानि परित्यज त्यक्त्वा अध्रुवानि अनिश्चितानि वस्तूनि निषेवते आश्रयते तस्य जनस्य ध्रुवानि निश्चितानि नश्यन्ति अदृशानि भवन्ति अध्रुवम् अनिश्चितं वस्तु नष्टम् एव प्राप्य नाशम एव ही निश्चयेन। पुनः श्लोक। अर्थ जो पुरुष निश्चित
वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों का आश्रय करता है, उसकी निश्चित तो नष्ट होते ही हैं और अनिश्चित वस्तु नष्ट ही है। ततो असौ स्वकर्म वसा निराशय कटकम प्रविष्ट मंथरादय सर्वे मुक्तापाद स्वस्थानं गत्वा यथा सुखमास्थिता। तब वह व्याध अपने कर्मवश निराश होकर शिविर में चला। मंथर आदि सब मित्र आपत्ति से रहित होकर अपने स्थान में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। अथा राजपुत्रो सानंद मुक्तम सर्वे श्रुतवन्तो सुखिनो वयम सिद्धम न समीहितम। विष्णु सर्वोवाच एतद् भवता भी लिखितमपि संपन्नम अपरमपि इदमस्तु। अनुवाद। तब राजपुत्र ने आनंद के साथ कहा, हम सभी ने सुना, हम लोग खुशी हैं, हम लोगों का अभीष्ट सिद्ध हुआ। विष्णु शर्मा ने कहा, यह आप लोगों को अभीष्ट भी सिद्ध हुआ और भी यह हो। श्लोक संख्या अंत। 201। मित्रम यान्तु च संजना जनपदेर लक्ष्मी समालभ्यताम गोपाला परिपालयन्तु वसुधाम शाश्वत स्वधर्मे स्थिता आस्ताम मनस्तुष्टये स्वीकृतनाम नीतिर नवो वेधवः कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांस चंद्रा अर्धचूड़ामणिः। सज्जना मित्रं यान्तु जनपदे लक्ष्मी समालभ्यतां भूपाला स्वधर्मे स्थिता सन्तः वसुधां शाश्वत परिचालयन्तु नवोधा इव वह नीति स्वीकृतिनां मानस्तुष्टये आस्तां भगवान चंद्रा अर्धचूड़ामणि जनस्य कल्याणं कुरुताम। कहता है, सज्जन लोग मित्र को प्राप्त करें, देश लक्ष्मी को प्राप्त करें। राजा लोग अपने धर्म में रहते हुए पृथ्वी को निरंतर पालन करें। नई विवाहिता पत्नी के समान आप राजकुमार लोगों की निज पुण्यात्मा पुरखों के मन के चित्त को संतोष के लिए स्थित हो। अर्धचंद्र को सिर में धारण करने वाले भगवान शिव लोक का संसार का कल्याण करें। इति ही। व्याख्या। सज्जना शिष्टा मित्रं सुहृदं यान्तु प्राप्नुवन्तु जनपदे देशे लक्ष्मी संपत्ति समालभ्यतां संप्राप्यतां गोपाला राजाना स्वधर्मे निज धर्मे राजवर्म इति भाव स्थिता विद्यमाना संत वसुधां पृथिवीं शाश्वत नित्यं परिपालयन्तु संरक्षन्तु नवोधा इव नूतन परिणता इव वह जुष्माकं राजपुत्राणाम् इति भाव नीति राजनीति स्वीकृतिनां पुण्यवतां मानस्तुष्टये चित्त संतोषाय आस्तां तिष्ठतु भगवान। ऐश्वर्य संपन्नः चंद्रार्धचूड़ामणि चंद्रशेखरः शंकर इत्यतः जनस्य लोकस्य कल्याणं शुभं कुरुतां विदितां। प्रिय छात्रों, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत आज 201 श्लोक हो करके
समाप्त हो गया। इति इसको पढ़ना है, देखना है। हितोपदेश मित्रलाल आज की तारीख में समाप्त।